इंदौर जिले की सांवेर तहसील में राजपूत समाज ने जैसे दहेज प्रथा को खत्म करने का मन बना लिया है। यहाँ एक सप्ताह में बिना दहेज का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। सांवेर तहसील के ग्राम सोल सिंधा के रहने वाले काश्तकार किसान कमल सिंह पवार व लाखन सिंह पवार ने अपनी बेटी की शादी की तो देवास के बारोड़ पिपलिया के रहने वाले उनके संबंधी शेर सिंह ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जहां कमल सिंह व लाखन सिंह ने प्रण लिया कि हम दहेज नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में परिवार के लड़कों की शादी में हम दहेज नहीं लेंगे। ऐसी प्रेरणा के साथ दहेज प्रथा के खिलाफ सांवेर तहसील में बिगुल बच चुका है। भाई साहब, आपकी लड़की की शादी है और सुना है कि आपके यहाँ से दहेज नहीं लिया जा रहा है, लड़के वाले दहेज नहीं ले रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये समाज के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। हमने तो दहेज लेने का उनको बोला, बाकी उन्होंने सब इनकार कर दिया कि हमको दहेज नहीं चाहिए। और समाज में ये काम होना भी चाहिए कि ये दहेज रूपी रावण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो कोई भी समाज का जन परेशान ना हो इस चीज़ से। और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और समाज जन से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी इसी पहल को आगे बढ़ाएं और हम खुद भी इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, राजपूत जो समाज है, आपका समाज है, उसमें लंबे समय से दहेज प्रथा है और अब आप दहेज नहीं ले रहे हैं। इस तरह से एक शादी पहले भी हो चुकी है, कई शादियाँ, और आप भी इस तरह से कर रहे हैं। किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़ को समाज में, क्योंकि बड़े बुजुर्ग की एक प्रथा बनी हुई है ये? इसी चीज़ का मैं अपने समझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पहल चलाई है इसको हम आगे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेंगे और अब ये दहेज प्रथा हमेशा के लिए बंद करें। अभी आपकी लड़की की शादी है, भविष्य में आपके परिवार के यहाँ लड़कों की भी शादी होगी जी, तो क्या इस पहल को आप आगे बढ़ाएंगे? जी जरूर बढ़ाएंगे। ये पहल हमेशा चलती रहेगी, हम लड़कों के भी दहेज नहीं लेंगे। क्या नाम है आपकी गुड़िया का? क्या नाम है? रानो कुमार। और जमाई साहब का? आपके कुलदीप सिंह। कहाँ से आएगी बारात? बारोड़ पिपले देवास से। आपके समधी जी का क्या नाम है? शेर सिंह जी पवार। आपका नाम बोल दीजिए। कमल सिंह पवार। हम आज के ज़माने में दहेज को कितनी अहमियत दे रहे हैं हमको बिल्कुल नहीं पता। बताइए, एक्चुअली हम किसी के भी मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल स्टेटस से किसी को जज नहीं कर सकते। हमें मतलब किसी भी पर्सन की सामने वाले की हमको उसकी मतलब हमें जानना चाहिए कि वो किस हालत में है, ठीक है। अब आज के ज़माने में आई थिंक हम इतने तो कैपेबल है कि हम खुद से कमा के खा सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। हम खुद का फ्रिज टीवी खुद का ला सकते हैं। इतने बुरे हाल नहीं है हमारे कि हम भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मीन्स दहेज मांगना भीख से कम नहीं है, ठीक है। तो दहेज तो मांगना चाहिए ही नहीं, ठीक है। हम खुद जो हमारी बहू है, जो भी लड़की है जिसको हम ब्याह कर ला रहे हैं घर पर, उसको इतनी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाए, ना कि एक छोटी सी मानसिकता में रह जाए कि मतलब सिर्फ दहेज ही सब कुछ है, ठीक है। और जो वो लड़की है उसके पापा कैसे वो सारी चीज़ें अरेंज कर रही है हमें पता नहीं चलता। हम तो क्या सारी चीज़ एकदम रेडीमेड देख लेते हैं, अरे वाह क्या फ्रिज है, क्या टीवी है, ठीक है, एकदम चकाचक। ये नहीं देखते कि उसको लेने के लिए वो जो पापा है वो कैसे गए थे, कैसे कमाया था उन्होंने एक एक पैसा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मीन्स दहेज को हम ऐसे इतनी ज़्यादा इज्जत ना दें कि उसे हर शादी में मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है। खुद को इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि हम अपना खुद का सामान ला सकें, किसी पे डिपेंड नहीं रहे कि हमारे घर में फ्रिज आएगा तो वहीं से आएगा, खरीदो मत, है ना। बेसिक नीड्स आई थिंक हमारी लाइफ में इतनी तो है ही सभी कि हम खुद से अच्छे से खा पी सकते हैं। इतने बुरे हालत नहीं है हमारी कि हमको मतलब कुछ ऐसा लेबर वाला वर्क करना पड़े, ठीक है। जिनका वर्क करना पड़ता है उनकी बात अलग है, उनको ऐसा कोई दहेज देता भी नहीं है। हाँ, तो हमारा सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है तो उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसको हमको इतना रद्दी नहीं बनाना चाहिए कि मतलब हम आगे वाले पर्सन को इरिटेट कर रहे हैं, उस पर फोर्स डाल दें कि आप हमको दहेज दो, आप हमें बड़ी कार दो, आप हमें ये दो, ठीक है। और वैसे कन्यादान सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम क्या सोचते हैं कि मतलब एक बेटी का जो बाप होता है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे भी पापा हैं, ठीक है। वो आज हमको कितनी ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। वो हमको किस चीज़ का अलाउ कर रहे हैं, कैसे हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम अच्छे से जान सकते हैं। और तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बेटी को एक बाप कैसे छोटी से बड़ा करते मुझे पता है, ठीक है। अभी हम लोग मतलब ऐसे जैसे हम लोग आए हैं नाचते कूदते, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि मीन्स अरे लड़की है इसको इतनी फैसिलिटी क्यों, लड़की जाते, ठीक है। ये बात आती है, लड़की जात तो पहले ही आती है। ये पहले भी बहुत हो चुका है कि मतलब लड़की पेट में पलती थी और पता चल जाता था कि लड़की है और उसका
मर्डर कर देते थे। ये आज भी होता है कई जगह पे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बाप के ऊपर ये बर्डन ना बने कि उसके पास लड़की है, उसके पास एक हिम्मत रहे, ठीक है, कि हाँ ये मेरी लड़की है। उसको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहे। हमारे पापा की थिंकिंग है सबसे अच्छी है कि वो हमको इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है। वो आज हमको पढ़ा रहे, एक अच्छा स्टेटस दे रहे, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए, हम किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड ना हो। दहेज जो है ना कि मतलब उसको इग्नोर करो बस, ठीक है। अच्छी लड़की ढूंढो, ठीक है, संस्कारी ढूंढो, कैसी भी ढूंढो लड़की, ठीक है, लेकिन दहेज के पीछे कभी मत जाओ। आप अपनी लड़की के लिए सोचते हो ना कि मैं उसके लिए अच्छा रिच फैमिली से लड़का चूज़ करूँगा, उसको दहेज दूंगा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज भी ऐसे लोग हैं रिच फैमिली वाले जो एक रद्दी सी कार के लिए पता है जान से मार डालते हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो ऐसे लोग रहते जो दहेज लेते हैं वो करते वो अच्छे होते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी, दहेज ना लो। दूल्हे की बहन हूँ, मेरा नाम विधि पवार है। मैं बारोटुकलिया गाँव से बिलोंग करती हूँ और रहती हूँ नेहरू नगर देवास से। मैं पूरे राजपूत समाज की तरफ से देवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ये पहल शुरू की है और यही चलना भी चाहिए ताकि कोई लड़की आत्महत्या न करे। आपका परिचय? लाखन सिंह। भाई, आप समाज के पदाधिकारी हैं और आप सम्मान भी कर रहे हैं। आप इनका दहेज प्रथा को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है इस तरह से, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? जो सर्व समाज है राजपूत समाज, उसमें बहुत सारे पंथ बने हुए हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तरफ से हैं। तो हम पूरी समाज को, सर्व समाज को, जो राजपूत समाज है उसमें जो ये दहेज प्रथा है इसको बंद करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। उसमें थोड़े समय बाद, तकरीबन दो महीने के बाद हम इसका एक वो बाइलाज बनाएंगे। हाँ, कुछ बनाना जा रहे हैं। जो जिले से कार्रवाई होगी और वो हमको वहाँ से बताएंगे, वो कार्य करेंगे हम। पर अभी फिलहाल हमारे दाई जी साहब ने ये लाखन सिंह जी और कमल सिंह जी, इनके जो समधी जी है देवास बारोड़ पिपलियाल है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उससे हमारी सर्व समाज को सराहना मिलती है। और एक उदाहरण भी है ये कि इस प्रकार दहेज को बंद किया जाए। और जो अभियान चला रही है पूरी समाज, उसमें सराहनीय कदम है ये। उसके लिए हम सब इनका धन्यवाद अदा करते हैं और सर्व समाज इनको सम्मानित करेगी, मंच पे ले जाएंगे। और हमारा हर वर्ष महाराणा प्रताप की जो रैली या कार्यक्रम रखते हैं उस समय भी हम इनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, बात देखने में आता है कि दहेज को लेकर कई जगह विवाह टूट जाते हैं, लड़कियों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, कई जगह जान चली जाती है महिलाओं की, बच्चियों की। तो आप एक समाज के पदाधिकारी हैं, किस तरह से देखते हैं और इस प्रथा को आगे बढ़ाने में किस तरह से सहायता मिलेगी उन लड़की? हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लालची है या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वो किसी भी लड़की को अपनी बच्ची की तरह अपनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस लालच में लुप्त हो जाते हैं पैसे के या दहेज के। उस कारणवश हमारी बच्चियों के साथ जो कुकर्म किए जाते हैं या कुछ गलत किया जाता है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए और होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जो राजपूत समाज पे एक दंश की तरह है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। और जो पुराने लोगों ने किया था, ये सिर्फ जो भी प्रथा थी बाकी गलत थी, इसको रोकने के लिए जो सर्व समाज, राजपूत समाज जो कदम उठा रही है, और उसमें हमारे कमल सिंह जी, लाखन सिंह जी ने जो मदद की है उसकी हम सराहना करते हैं। और जो हमारी बच्चियों को इस कुप्रथा से दिक्कतें हो रही है और तकलीफ़ें हो रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हम ये पहल कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। आपका परिचय? धन सिंह तंवर, बालोदा टाकोन, तहसील सांवेर का अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा।